हैं। यहाँ मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा साहब, सभी लोग अपने कर कमलों से आदर के साथ कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और कन्याओं के बेटियों के आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सफलता की कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पहले बच्चियों का पूजन, फिर उनको भेंट, उनके चरण स्पर्श और इसके साथ विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बच्चियां मंच पर मौजूद हैं। हमारे सभी माननीय अतिथिगण इस समय बिटियों के पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस मंच पर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्री राहुल कोठारी जी, जिला प्रभारी भोपाल महेंद्र सिंह यादव जी, महामंत्री भाजपा मध्य प्रदेश श्री भगवान दास सबरानी जी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भाजपा श्री लोकेंद्र पाराशर जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम श्री शैतान सिंह पाल जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश आवास संघ श्री सुशील वासवानी जी, पूर्व परिषद अध्यक्ष माननीय सुरजीत सिंह चौहान जी, माननीय पूर्व सांसद आलोक संजर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सभी का इस आदरणीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं, उन्हें स्नेह से आशीर्वाद दे भी रहे हैं और उनकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रदेश के विकास के लिए उनकी दुआएं ले रहे हैं। कन्याओं का पूजन, उनको विनम्र भेंट करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर मौजूद सभी लोग दीप प्रज्वलन के लिए आगे आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मंच पर मौजूद हैं पूर्व माननीय मंत्री एवं पूर्व महापौर श्री उमाशंकर गुप्ता जी, सामने गणमान्य लोगों में वरिष्ठ अधिवक्ता बार के पूर्व अध्यक्ष राजेश व्यास जी दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे गणमान्य नागरिकगण यहाँ मौजूद हैं। सभी का इस शपथ विधि समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भोपाल की निर्वाचित प्रथम नागरिक, नवनिर्वाचित माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर रही हैं। यहाँ पे मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें और आग्रह करें कि सब ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। देवीय सज्जनों, नगर पालिक निगम भोपाल के नवनिर्वाचित माननीय महापौर एवं सम्माननीय पार्षद गणों के शपथ ग्रहण समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर मौजूद हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा साहब, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता जी, हमारी नवनिर्वाचित माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हम सभी का इस मंच पर तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आयुक्त नगर पालिका निगम श्री KVS चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आयुक्त नगर पालिका निगम श्री KVS चौधरी जी। श्री KVS चौधरी जी अब स्वागत करेंगे माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा साहब का। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा भोपाल के राहत एवं पुनर्वास श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी का, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, नवनिर्वाचित माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का और संभागायुक्त भोपाल संभाग श्री माल सिंह जी का।
सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल जी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी गणमान्य अतिथियों का बारी बारी से कृपया यहाँ स्वागत करें। सभी सहायक आयुक्त ये स्वागत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप नवनिर्वाचित माननीय महापौर महोदया को शपथ ग्रहण करवाएं। नवनिर्वाचित माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों। कृपया शांत हो जाए। आप महापौर पद हेतु शपथ लेंगी। मैं श्रीमती मालती राय महापौर नगर पालिक निगम भोपाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। नवनिर्वाचित महापौर महोदया माननीय श्रीमती मालती राय जी, आप रजिस्टर पर साइन करेंगी, अपनी इस माननीय उपस्थिति को यहाँ दर्ज कराएंगी और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इसके बाद हमारे नवनिर्वाचित माननीय पार्षद महोदयों का यहाँ शपथ ग्रहण संपन्न होगा। 17 पार्षद अब एक बैच में आएंगे। इस तरह 5 बैचेस में ये शपथ विधि होगी। 1 से लेके वार्ड 17 के जो पार्षद हैं वे कृपया ससम्मान मंच पर आ जाएं। वार्ड क्रमांक 1 से 17 श्री लक्ष्मण राजपूत जी, माननीय श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी जी, माननीय श्रीमती करिश्मा विकास मीणा जी, माननीय श्री राजेश हिंगोरानी जी, माननीय श्री अशोक मारन जी, माननीय श्रीमती ज्योति यादव जी, माननीय श्रीमती प्रियंका अनिल मिश्रा जी, माननीय श्रीमती रेहाना सुल्तान जी, माननीय श्रीमती नाहिद साद बिन खालिद, माननीय श्रीमती सरोद हरिओम आसिरी जी, माननीय श्रीमती अनिता मेवालाल कनर्जी जी, माननीय श्री देवेंद्र भार्गव जी, माननीय श्री मनोज राठौड़ जी, माननीय श्रीमती शिवा मसूदुद्दीन जी, माननीय श्री शैलेश साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद सरवर साहब, माननीय श्रीमती शीतल रवि वर्मा। प्रथम 17 वार्डों के पार्षदगण कृपया क्रमानुसार माइक्स के आगे खड़े हो जाएं, अपना शपथ का प्रारूप सामने रख लें। आदरणीय कलेक्टर महोदय मैं बोलेंगे, मैं के साथ आप शुरू करें, बाकी अपने प्रारूप का जैसे पॉजेज हैं उसके हिसाब से वाचन करें। शपथ लेने के बाद कृपया ससम्मान अपने स्थान पर आप पहुंच जाएं। आपके सिग्नेचर्स लेने के लिए रजिस्टर आपकी ही सीट पर आएगा। अगले जो बैच हैं यानी 18 से लेकर 34 तक जो पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 18 से 34 में इसके बाद आमंत्रित किए जाएंगे। प्रथम बैच की शपथ विधि शुरू करने के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय कलेक्टर महोदय से। आप सभी पार्षद पद हेतु शपथ लेंगे। मैं विधि द्वारा भारत के संविधान की सच्ची निष्ठा और निष्ठा रखूंगी। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी। मैं ईमानदारी पूर्ण तथा निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी जो शपथ ले चुके माननीय पार्षदगण हैं वे अपने स्थान पर पहुंच जाएं। रजिस्टर आपके सामने ही आएगा, वहां आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, अटेंडेंस रजिस्टर। आप अपने अपने स्थान पर जाकर ससम्मान स्थान ग्रहण करें। अब जो नेक्स्ट बैच है 18 से 34 नंबर वार्ड के पार्षदगण, माननीय पार्षदगण सर्वश्री श्री राजू कुशवाहा, श्री वसीमुद्दीन पप्पू भाई, श्रीमती पूजा शर्मा जी, श्रीमती विनीता विकास सोनी जी, श्री समर हुजूर जी, श्रीमती लईका राय,
रफीक कुरैशी जी, श्रीमती शबिस्ता आसिफ जकी, श्री जगदीश यादव जी, श्रीमती राजमणि उइके, श्रीमती वीनू मोनू सक्सेना जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री देवांशु कंसाना जी, श्री प्रवीण सक्सेना जी, श्रीमती प्रजुला सचान जी, श्रीमती आरती राजू अनेजा, श्री आर के सिंह बघेल साहब और श्री विलास घाटगे पप्पू विलास। आप सभी कृपया आएं और माइक्स के आगे अपनी पोजीशन ले लें। आदरणीय कलेक्टर महोदय जब मैं बोलेंगे उसके बाद अपने शपथ प्रारूप से आप जैसा मार्क किया गया है वैसी शपथ लीजिएगा और शपथ लेने के बाद पुनः आप अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करिएगा। आपको शपथ तब लेनी है जब आदरणीय कलेक्टर महोदय मैं के वाचन के साथ शपथ की कार्रवाई आरंभ करवाएं। आप पूरे धीरज के साथ कृपया माइक्स के आगे अपनी अपनी पोजीशन ले लें। हमारे वार्ड क्रमांक 18 से वार्ड क्रमांक 34 तक के माननीय पार्षदगण, आप सभी का इस शपथ मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी पार्षदगण कृपया ध्यान देंगे। आप सभी लोग शपथ को मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं आपके साथ पूरी शपथ पढ़ूंगा। जितनी शपथ मैं पढ़ूं कृपया उतनी ही शपथ आप लोग पढ़ेंगे। जब मैं बोलूंगा तो उसके बाद केवल आप सब लोग अपना नाम लेकर रुक जाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे मैं शपथ पढ़ता जाऊंगा मेरे साथ साथ आप सभी लोग अपनी अपनी शपथ पूरी पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग पार्षद पद हेतु शपथ लेंगे। मैं शबिस्ता आसिफ जकी, पार्षद नगर पालिका निगम भोपाल नगर पालिका निगम भोपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और निष्ठा रखूंगी तथा तथा भारत की संप्रभुता भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वार्ड क्रमांक 35 से वार्ड क्रमांक 51 तक के माननीय पार्षदगण यहाँ पधारें। श्रीमती शिरीन खान, श्री गीता प्रसाद माली, गीता भैया, श्रीमती वंदना हेमराज कुशवाहा जी, श्रीमती गौरी नितिन पाठक जी, श्री आनंद अग्रवाल जी, श्रीमती मसरत बाबू मस्तान, श्री मोहम्मद सहीर, श्री आजिजुद्दीन, श्रीमती नसीम गफूर, श्री विमलेश ठाकुर, श्रीमती शिखा मोनू गोयल, श्री योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान, श्रीमती गिरिजा राजेश खटी, श्री अरविंद वर्मा, श्री बाबूलाल यादव, श्रीमती सुषमा बाबीसा तथा श्रीमती स्नेहलता भगवत सिंह रघुवंशी। वार्ड क्रमांक 35 से वार्ड क्रमांक 51 तक के माननीय पार्षदगण कृपया अब मंच पर पधारें और शपथ के लिए निर्धारित तौर पर रखे गए माइक्स के सामने आकर अपनी पोजीशन लें। आदरणीय कलेक्टर महोदय भोपाल श्री अविनाश दवानिया जी जैसे इससे पूर्ववत बैच को उन्होंने शपथ दिलाई है वैसे जितना जितना वे बोलें उतना उतना आप उनके बाद बोलें और अपनी शपथ को पूरा करें। आइए इस तरफ भी आ जाइए। सभी लोग शपथ के लिए निर्धारित माइक्स के आगे आ जाएं। आप सभी लोग पार्षद पद हेतु शपथ लेंगे। जब मैं कहूंगा तो मैं के साथ आप लोग अपना अपना नाम भी कहेंगे। मैं
अरविंद वर्मा, पार्षद बोलिए। पार्षद नगर पालिका निगम भोपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 51 तक के हमारे माननीय पार्षदगण शपथ ले चुके हैं। अब वे ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वार्ड क्रमांक 52 से वार्ड क्रमांक 68 तक के माननीय पार्षदगण अब मंच पर आमंत्रित हैं। सर्वश्री श्रीमती शीला राम बाबू पाटीदार जी, वार्ड 52, श्री प्रताप बारे, श्री जितेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती अर्चना परमार जी, श्री नीरज सिंह जी, श्री सुरेंद्र बड़ीकर जी, श्री राकेश यादव बाबा भाई, श्रीमती अनीता प्रमोद शुक्रवारे, श्री शक्ति राव, श्रीमती मधु शिवनानी जी, श्री राजेश चौकचे जी, श्री शिवलाल मकोरिया जी, श्रीमती छाया ठाकुर जी, श्रीमती शिरोमणि विनोद शर्मा जी, श्री जीत राजपूत जी, श्रीमती ममता मनोज विश्वकर्मा जी, श्रीमती उर्मिला मौर्य जी। आप सभी माननीय पार्षदगणों से, नवनिर्वाचित पार्षदगणों से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और शपथ लेने के लिए निर्धारित यहाँ जो माइक्स हैं इनके सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। वार्ड क्रमांक 52 से वार्ड क्रमांक 68 तक के सभी माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगणों से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और शपथ के लिए मंच पर शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद आखिरी बैच वार्ड क्रमांक 69 से वार्ड क्रमांक 85 तक के माननीय नवनिर्वाचित पार्षदों का होगा। इसके बाद वाला बैच माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगणों का होगा। उनसे भी आग्रह है, चूंकि पीछे की पंक्ति में आप बैठे हैं, निकलने में समय लग रहा है, यदि आपको बुरा न लगे तो आप पहले ही मंच के पास में आ जाएं, क्योंकि आखिरी पंक्ति के 17 जो हमारे पार्षदगण हैं, माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगण, वे ही बचे हैं। तो यदि आपको बुरा न लगे, अन्यथा न लें, आएं और मंच के पास में ही आ जाएं। इसके बाद की आखिरी पंक्ति। इस समय वार्ड क्रमांक 52 से वार्ड क्रमांक 68 तक के माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगण मंच पर मौजूद हैं। अब आदरणीय कलेक्टर महोदय उनको शपथ दिलवाएंगे। अभी भी कुछ माननीय पार्षदगण यहाँ पहुंचने बाकी हैं। आइए, इस तरफ आ जाइए, बाईं ओर आ जाइए, आ जाइए। आदरणीय देवी सज्जनों, कलेक्टर भोपाल आदरणीय श्री अविनाश लवानिया जी, आप इन माननीय पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। आप सभी लोग पार्षद पद हेतु शपथ लेंगे। जब मैं कहूंगा तो आप मैं के साथ साथ अपना नाम भी कहेंगे। मैं पार्षद नगर पालिका निगम भोपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 52 से वार्ड क्रमांक 68 के हमारे माननीय पार्षदगणों ने शपथ ली है। अब वार्ड क्रमांक 69 से वार्ड क्रमांक 85 के हमारे माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगण मंच पर पधारें।
सर्वश्री श्री सूर्यकांत गुप्ता जी वार्ड क्रमांक 69 से। इसी क्रम में श्री अशोक वाणी जी, श्रीमती श्रद्धा सुधीर दुबे, श्री विकास श्री श्रीकांत राय लक्की, श्री दानिश खान, श्री मोहम्मद रियाज, श्रीमती अंजू राजपूत बबलेश, श्रीमती सुनीता गुड्डू भदौरिया जी, श्रीमती बबीता डोंगरे जी, श्रीमती ज्योति मिश्रा जी, श्री रविंद्र यति जी, श्रीमती शोभना वीरेंद्र मारन गोलू, श्रीमती रूमा वीरेंद्र राजपूत जी। आप सभी माननीय नवनिर्वाचित हमारे पार्षदगणों से विनम्र आग्रह है कि शपथ के लिए यहाँ जो माइक्स रखे गए हैं, आप कृपया आगे आते जाएं और इन माइक्स के आगे अपनी पोजीशन ले लें। हमारे सभी माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगण जो वार्ड क्रमांक 69 से वार्ड क्रमांक 85 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे सभी कृपया माइक्स के आगे आकर अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अभी भी कुछ हमारे माननीय नवनिर्वाचित पार्षदगणों का मंच पर आना बाकी है। आप कृपया शीघ्र मंच पर पधारें और शपथ के लिए निर्धारित ये जो माइक्स हैं उनके समक्ष अपना स्थान ले लें। हमने आज के इस शपथ विधि समारोह में हमारे शहर के 85 वार्डों के नवनिर्वाचित हमारे माननीय पार्षदगणों को 17 के 5 बैचेस में यहाँ आमंत्रित किया। सभी इन बैचेस में आकर अपना शपथ ले रहे हैं। आखिरी बैच है वार्ड क्रमांक 69 से वार्ड क्रमांक 85 के हमारे माननीय नवनिर्वाचित पार्षदों का। ये सभी इस समय अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अब इनकी शपथ विधि शुरू कराएंगे आदरणीय कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश दवानिया जी। आप सभी लोग पार्षद पद हेतु शपथ लेंगे। जब मैं कहूंगा तो आप मैं के साथ साथ अपना नाम भी कहेंगे। मैं पार्षद नगर पालिका निगम भोपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी शपथ लेने वाले माननीय पार्षदगणों से विनम्र आग्रह है कि कृपया आपसे सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आपके स्थान ग्रहण करने के उपरांत हम आशीर्वचनों के लिए मंच की ओर अग्रसर होंगे, मुखातिब होंगे। आदरणीय दिव्य सज्जनों, शपथ ग्रहण के उपरांत अब कुछ ही क्षणों पश्चात हम आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए मंच की ओर मुखातिब होंगे। हमारे सभी नवनिर्वाचित माननीय पार्षदगणों तथा माननीय महापौर भोपाल की नई महापौर श्रीमती मालती राय जी ने अभी अपनी शपथ ग्रहण की है। अब औपचारिक रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने ऑफिस बेयरर्स हो गए हैं और अब औपचारिक रूप से नगर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। आप सभी अपने शपथ लेने वाले अपने अपने क्षेत्र के लोकल पार्षदगण हमारे अपने जनप्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत करें, जोरदार तालियों से।
आदरणीय देवी सज्जनों, विनम्र आग्रह और आदर के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी को। माननीय मंत्री महोदय मना कर रहे हैं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भोपाल महानगर पालिका के महापौर और हमारे सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके जन जन के लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, और आज यहां पर जो शपथ जिन्होंने ली है और जिन्होंने शपथ ली है कि आज इस भोपाल के विकास के लिए, ऐसी हमारी महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी आज इन्होंने शपथ ली है, और हमारे सभी पार्षदगण आज भोपाल महानगर पालिका के सभी पार्षदों ने शपथ ली है। तो ऐसी बहन मालती जी, सभी सम्माननीय पार्षदगण, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भाभी श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी, महेंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, शैतान सिंह पाल जी, विकास बिरानी जी, लोकेंद्र पारासर जी, राहुल कोठारी जी, सुरजीत चौहान जी, सुनील पांडे जी, लिली अग्रवाल जी, हमारे जिले के यहाँ के आदरणीय कलेक्टर अविनाश जी, संभायुक्त माल सिंह जी, और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, और इस अवसर पर भोपाल के सभी नागरिक भाई और बहनों और सभी कार्यकर्ता, आप सबका बहुत स्वागत, वंदन और इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। आज भोपाल के अंदर जो नगर निगम के चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे नेतृत्व को और हमारे महापौर से लेकर के सभी पार्षदों को तो बधाई देता ही हूं, लेकिन सबसे बड़े बधाई का कोई पात्र है, क्योंकि भोपाल के इतिहास में महापौर के चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत कभी हुई है, तो इस वर्ष हम सर्वाधिक मतों से इस चुनाव में बहन मालती राय चुनाव जीत करके आई है। तो भोपाल की जनता का मैं विशेष अभिनंदन और आभार करता हूं कि भोपाल की जनता ने वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद भी इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी से लेकर जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे पार्षद जीत करके आए हैं, उन सब लोगों के लिए मैं भोपाल की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत भोपाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मित्रों, आज हमारे सभी महापौर से लेकर के सभी पार्षदों ने शपथ ली है। आपको ध्यान में होगा, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के पार्षदों को नगर निगम से लेकर के नगर पालिका, नगर परिषद के सभी पार्षदों को एक संकल्प दिलाया था, और चलते हुए चुनाव में मैंने कहा था कि पहला राजनीतिक दल होगा जो पहले राजनीतिक दल के तौर पर कि चुनाव के दौरान हम संकल्प ले रहे थे कि अपने शहर को, अपने नगर को ग्रीन शहर के तौर पर और क्लीन शहर के तौर पर हम स्वच्छ अपना शहर बनाएंगे, हरा भरा अपना शहर बनाएंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक एक पार्षद ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया था। तो ये संकल्प हमने उस समय लिया, और हमने हर नगर परिषद, नगर पालिका का एक विजन सामने रखा है। माननीय महापौर जी ने हमारे नेतृत्व में मिलकर के तय किया कि हमारा भोपाल कैसा भोपाल होगा। तो ये जो संकल्प लेकर के चुनाव में जब मैदान में सब लोग उतरे थे, आज मित्रों हमारे सभी महापौर, हमारे सभी पार्षदों ने शपथ ली है कि हम सब ने जो वादा जनता के साथ किया है
और जनता ने हमें अपार समर्थन दिया है, तो अपने भोपाल को इस भारत का सबसे अच्छा शहर बनाने का संकल्प, उसकी शपथ आज हमने ली है। स्वच्छता में हम पूरे देश के अंदर, जैसे इंदौर 1 नंबर पर लगातार 5 वर्षों से चल रहा है, तो भोपाल भी हमारे पूर्व महापौर, हमारे सब लोगों के नेतृत्व में, यहाँ आलोक शर्मा जी बैठे होंगे और सभी लोगों ने मिलकर के, हमारे पूर्व महापौर जितने भी रहे, कृष्णा गौर जी हमारी महापौर रही, सब लोगों ने मिलकर के इस भोपाल को एक नया स्वरूप दिया है और कई पैरामीटर्स में इस भोपाल को देश के अंदर 1 नंबर का शहर बनाया है। तो मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी महापौर और हमारे सभी पार्षद, ये केवल महापौर पद के लिए नहीं है, सभी पार्षद केवल पद के लिए नहीं है, ये सब लोग मिलकर के इस भोपाल की जनता के जन सेवक के तौर पर अपनी भूमिका निभाने का काम करते हुए जनता जनार्दन के साथ, जैसे हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो कहना चाहता हूं कि इतना अपार समर्थन जो मिला है, इस अपार समर्थन को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेतृत्व के प्रति और गरीब कल्याण की जो योजना है हमारी सरकार, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जो जनता का समर्थन हमें मिला है, हम इस विश्वास के आधार पर जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर के विकास के लिए इस भोपाल को हम सब मिलकर के, हमारे महापौर जी के नेतृत्व में, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, हमारे सभी सम्मानीय सांसद और सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के इस भोपाल को नई दिशा देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं महापौर जी को, सभी पार्षदों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी। आप बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। भोपाल को वो कैसा देखते हैं भविष्य में और कैसी जिम्मेदारी आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऊपर आई है, इसका विजन लेकर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से आइए, स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भोपाल की जनता की। आज शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्रीमान वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, नव निर्वाचित महापौर जिन्होंने आज शपथ ली है, बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय नेता हमारी विधायक वहां से बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई उमाशंकर गुप्ता जी, आलोक संजर जी, भगवान दास जी, सीमा सिंह जी, महेंद्र जी, राहुल जी, जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, लोकेंद्र पारासर जी, सुरजीत जी, लिली जी, सभी वरिष्ठ नेता साथीगण, शैतान सिंह जी और यहाँ उपस्थित नवनिर्वाचित पार्षद बहनों, पार्षद भाइयों और भोपाल के उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गवार बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं भोपाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भोपाल की राय मालती राय बन के उभरी और अब तक सबसे ज्यादा वोटों से जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मालती जी, मैं आपको बधाई देता हूं और मालती जी के साथ साथ मैं सभी पार्षद बहनों और भाइयों को, जिनको अपने अपने वार्ड से जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जनता ने विश्वास दिया, बस एक ही दिल से अपील है मेरी, जनता के इस विश्वास को कभी टूटने मत देना, इसको कायम रखना, इसको बना के रखना। अपना भोपाल अद्भुत शहर है। मेरा तो बचपन भोपाल में गुजरा है। भोपाल की हर गली में जो अभी युवा पार्षद है उनको शायद पता नहीं होगा,
लेकिन भोपाल की हर गली और मोहल्ले में साइकिल मैंने चलाई है। भोपाल के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूं और भोपाल को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते और बनते हुए देखा है। मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि मुझे भी भोपाल के विकास के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला है। आइए हम लोग संकल्प लें। एक संकल्प आप करें, एक संकल्प मैं करूं। आज मैं अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहा हूं। भोपाल मेरे बचपन का शहर है। पढ़ाई लिखाई और जो कुछ भी मिला या जो कुछ कर पाया उसमें भोपाल का बड़ा योगदान है। पिछले वर्षों में भी भोपाल के इस कर्ज को उतारने का हमने लगातार विनम्र प्रयास किया है। आज भोपाल अपना लगातार आगे बढ़ रहा है। भोपाल अपना क्लीन सिटी है। भोपाल अपना ग्रीन सिटी है। और इसी भोपाल की धरती पर मैं बिना नागा के रोज पेड़ लगाता हूं ताकि भोपाल की हरियाली बनी रहे। भोपाल अपनी हाईटेक सिटी बन रही है। भोपाल अपनी आईटी सिटी बन रही है। भोपाल अपना मेट्रो सिटी बन रहा है। अद्भुत शहर भोपाल। सचमुच में भोपाल जो आता है, भोपाल वालों को पता नहीं है, लेकिन भोपाल जो आता है देश से और दुनिया से भी, तो वो भोपाल को देखते ही रह जाता है। अपना बड़ा तालाब राजा भोज ताल, अपना छोटा तालाब, अपनी झील, अपने सैल, अपनी शिखरियां, इनकी अद्भुत छटा है। अपना पुराना भोपाल, चाहे वो चौक बाजार हो, चाहे वो बाकी इलाके हो, और चाहे न्यू मार्केट गोविंदपुरा हो, और चाहे कोलार और बैरागढ़, एक अद्भुत छटा है भोपाल की। और इसलिए भोपाल बहुत आगे बढ़ा। जो उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा कि भोपाल क्या था, क्या हो गया, लेकिन आज मैं आप सबके साथ ये संकल्प लेता हूं कि प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बैठा है, हम भोपाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी। अभी श्रीमान नितिन गडकरी जी इंदौर पधारे थे। हमने पहले ही लगे हाथ प्रोपोजल तैयार रखे और उसी दिन भोपाल के लिए कई हमने फ्लाईओवर्स प्रस्तावित किए। और आज फिर मैं जा रहा हूं दिल्ली। आज उन पर स्वीकृति की मोहर लगवा के हम आएंगे। भोपाल शहर के व्यापम चौराहे पर भोपाल हाट से 6 नंबर बस स्टॉप तक फ्लाईओवर, भोपाल शहर में ISBT से गौतम नगर मार्ग तक यहां फ्लाईओवर, भोपाल शहर के अयोध्या बाईपास मार्ग करोन चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में लेडी हॉस्पिटल के पास से काली मंदिर से अल्पना तिराहे एवं नादरा बस स्टैंड होते हुए शाहजहानाबाद थाने तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, भोपाल शहर में टीटी नगर स्टेडियम के पीछे से नान के पेट्रोल पंप और रोशनपुरा चौराहा होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण, भोपाल शहर में रावखेड़ी सीवेज पंप हाउस से नगर निगम विसर्जन घाट बैरागढ़ तक फ्लाईओवर का निर्माण। यहाँ सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे। यहाँ जितना बुनियादी इंफ्रा है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। क्लीन सिटी में एक और अध्याय हम जोड़ेंगे। हमारे यहाँ जो परिवहन और यातायात हो वो धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल फ्री हो, CNG और बाकी माध्यमों से बसें चले ताकि भोपाल की आबो हवा खराब ना हो। अब भोपाल की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ अब हम सड़कों पर देख रहे हैं और इसलिए यहाँ बसें तो चलेंगी, मेट्रो तो चलेगी, लेकिन एक कल्पना और है कि केवल बस से सड़कों पे काहे को जाएं, केवल मेट्रो से काहे को जाएं। भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या को देखते हुए केवल कार
आसमान में चला दी जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और केवल कार्य की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सीधे एयरपोर्ट के आसपास या बैरागढ़ पहुंचना है तो बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार में होते हुए बिना सड़क के सीधे वहां उतर जाए। हमको अगर रानी कमलापति स्टेशन आना है और कहीं वो रूट हम बना रहे हैं तो वहां भी आने के लिए हम केवल सड़क का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आसमान का इस्तेमाल भी करें। और ये असंभव नहीं है। ये मत सोचना कि मामा कहीं गप तो नहीं दे रहे हैं, ये असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसको संभव करके बताया है। और इसलिए भोपाल में जो परंपरागत काम है, सड़क के, सीवेज के सिस्टम के, पीने के पानी के, उस चुनाव के समय कई जगह ये बात आई कि वो जो कनेक्शन है अलग अलग कॉलोनीज में, बल्क कनेक्शन है, अलग अलग कौन से कनेक्शन दिए जाए, इंडिविजुअल कनेक्शंस दिए जाए। कई तरह की चीजें थी। आज मैं उन सब चीजों को नहीं दोहरा रहा क्योंकि आज का दिन तो उत्सव का दिन है, इसके बाद काम के दिन शुरू हो जाएंगे तत्काल। लेकिन जो संकल्प हमने लिए हैं भोपाल के विकास के, वो संकल्प पूरे होंगे। और संकल्प केवल विकास के नहीं, एक काम में अपने पार्षद बहनों और भाइयों को सौंप रहा हूं। केंद्र सरकार की, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की 150 योजनाएं हितग्राही मूलक है और 150 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। अभी अकेला मेरा जिम्मा थोड़ी कि मैं बैठ कर सब योजनाओं का क्रियान्वयन करूं, ये जिम्मा पार्षदों का है। अपने अपने वार्ड में जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ दिलाने में वो कोई कसर ना छोड़े। अरे भैया पार्षद बन गए तो काम तो बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे बताओगे कि नहीं? अभी अपनी ड्यूटी है, राशन का सवाल हो, मकान का सवाल हो, इलाज की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, जितनी भी योजनाएं, मैं आज एक एक योजना नहीं गिना रहा क्योंकि दिल्ली में हमारी महत्वपूर्ण बैठक है, हमको जाना है। लेकिन इनका लाभ मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके मार्गदर्शन में हर व्यक्ति तक पहुंचे। सैचुरेट कर दो पात्र व्यक्तियों को। सैचुरेट मतलब कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे, ये कोशिश करो भोपाल में। ये कोशिश हमको करनी चाहिए। तो एक तरफ लोगों को, हमारे चाहे वो गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, अन्य वर्ग हो, उनको योजनाओं का लाभ देना, इसमें आपका सहयोग मिले। और दूसरे, विकास के काम प्रमाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, गुणवत्तापूर्ण हो। पैसा आएगा, आ रहा है, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस पैसे का ईमानदारी से ठीक से उपयोग हो जाए, ये देखना भी माननीय महापौर जी आपका काम है, हमारे पार्षद बहनों और भाइयों का काम है। और हम लोग आपको यहां से बैठ के पूरा सहयोग करेंगे। एक पक्ष और, केवल हितग्राही मूलक योजनाएं नहीं, भोपाल को हम ऐसा शहर बना सकते हैं, बना सकने का हमारा संकल्प है जो लोगों को रोजगार भी दे। और रोजगार, चाहे नौजवानों को रोजगार हो। अब जब मैंने आईटी सिटी की बात करी तो ऐसे ही नहीं करी। आईटी कंपनीज कैसे यहाँ आए, इंडस्ट्रीज कैसे आसपास हमारी आए, स्वरोजगार की योजनाओं का अधिकतम लोगों को हम कैसे लाभ दिला पाए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हमारी बहनों की आमदनी, गरीब बहनों की कैसे बढ़ा पाए, उसमें भी हम सबको मिलके सहयोग करना है। आज का कार्यक्रम तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं जो नेतृत्व है, हमारे मंत्री जी, विधायक साथीगण, वरिष्ठ नेतागण, उनसे भी और नगर निगम से भी, मेयर साहब सहित पार्षदों से कहता हूं, एक दिन हम भोपाल के विकास का पूरा खाका बना के और उसके बाद भोपाल की जनता के साथ फिर बैठेंगे। क्योंकि एक कार्यक्रम में पूरा रोड मैप हम प्रस्तुत करेंगे कि भोपाल के विकास 5 साल में हम यहां से भोपाल को यहां ले जाएंगे। और उसमें वो चीजें प्रमुखता के साथ होगी जो संकल्प पत्र में हमने चुनाव के समय कही है। तो उस दिन धन्यवाद भोपाल सहित वो रोड मैप हम प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपको एक वचन दिया है
कि भोपाल के विकास में कोई दिक्कत और परेशानी राज्य शासन की तरफ से मैं नहीं आने दूंगा। एक वचन आपको देना है कि काम धरती पर ढंग से हो और जनता को साथ मिलके हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल का गौरव दिवस अभी मनाना है, हम लोग मनाने वाले थे लेकिन चुनाव आ गए, इसलिए भोपाल का गौरव दिवस तय कीजिए और भोपाल के गौरव दिवस के दिन ही हम भोपाल के विकास की पूरी रूपरेखा और पूरा खाका खींच के जनता का आभार प्रकट करेंगे और जनता को साथ लेके कैसे अपना भोपाल आगे बढ़े इस प्रयास में दिन और रात लग जाएंगे। एक अपील और आग्रह पार्षद बहनों भाइयों से मैं करना चाहता हूं कि हमेशा विनम्र बने रहना, जनता की सुनना। देखो जनता के पास अपन गए थे कि हम आए, हमसे सेवा करवाओ, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे। अब लोग तो भैया आएंगे, सवेरे भी आएंगे, रात में भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, तो चिड़ना इड़ना नहीं। और नहीं कई बार बदल जाते हैं, आ गए प्राणी खा रहे हैं, वोट दे दिया तो क्या खरीद लिया तुमने, लगे रहे क्या होगा। देखो लोगों की उम्मीद है कि हमारे चुने हुए पार्षद है और इसलिए धैर्य रखते हुए, पैसेंस रखते हुए लोगों की ढंग से बात सुनना और सुनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करना है। देखो एक बार पार्षद बनना तो सरल काम है, लेकिन आनंद तो तब है जब हम ऐसा काम करें कि एक बार जीतने के बाद जनता दूसरी बार भी दूसरे की तरफ देखे ही नहीं, तब हम मानेंगे कि हम सफल हैं। जनता का प्यार और जनता का विश्वास, हम देख रहा हूं कई लोग दूसरी तीसरी चौथी बार भी जीतते हैं, वो प्यार और विश्वास आप अर्जित कीजिए और प्रेम से सेवा कीजिए। जब जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री भी आपके साथ खड़ा रहेगा, हमारे मंत्री जी, विधायक जी, वो भी आप सबको पूरा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः आप सबको हृदय से, मैं जो कहता हूं दिल से कहता हूं, दिल से बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, बेहतर परफॉर्म करें आप, भोपाल को आगे ले जाएं आप। और महापौर जी आपकी जवाबदारी है सबको साथ लेके चलने की, सबके साथ सबका विकास, कोई ना छूटे और कोई ना रूठे, सबको साथ लिए चले चलो, इसी में आनंद है। मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ भोपाल का, क्योंकि पूरा बचपन मैंने आपको बताया कि यहाँ की गलियों में गुजारा है। यहाँ की गलियों से लेके हर तरफ चौतरफा विकास हो, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और, तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। देखिए आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं, आजादी का अमृत काल है। भोपाल में आज संकल्प लो कि कोई घर, कोई परिवार नहीं छूटेगा जहां तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। ये जवाबदारी पार्षदों की है कि आपके वार्ड में हर घर में तिरंगा लगेगा। बोलो लगेगा, लगेगा तो बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।